बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ टेक्स्ट बुक को चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है। जैसे आज हम एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 2 है, पार्ट 2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। के मेथड उसमें सिखाया गया था आपको, यकीनन आप लोगों ने उसे सीखा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसे समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। तो सेम वही मेथड आज भी हम फॉलो करने जा रहे हैं। के मेथड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो क्लास इसमें भी सेम वही मेथड फॉलो होगा जैसे कि हम लास्ट 2 पार्ट में कर चुके हैं। तो यहाँ भी हम P रेशियो Q एंड R रेशियो S को किसके इक्वल सपोज करेंगे, K के इक्वल, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर K मेथड। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, K मेथड। तो कर लेते हैं सपोज फिर लेट। अब यहाँ रेशियो के बजाय मैं क्या यूज करूंगी, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड यानी कि, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी, रेशियो से हटाकर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू, इसी तरह से इसको भी मैं R अपॉन S की सूरत में लिख सकती हूँ। मैंने रेशियो का साइन हटा के इसमें डिवीजन का साइन लगा दिया है और ये दोनों किसके इक्वल है, K के। ठीक है, अब ये चूंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है और दोनों इक्वल है K के, तो इसका मतलब ये भी K के इक्वल होगा और ये भी K के इक्वल होगा। तो मैं 1 बाय 1 दोनों को K के इक्वल लिख लेती हूँ। पहले P अपॉन Q को और उसके बाद R अपॉन S को। तो यहां से मैं निकाल लेती हूँ P की वैल्यू। Q यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, K से। ये हो जाएगा क्यू के। इसी तरह से यहां पर भी मैं R की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो S यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां आने के बाद K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस के। अब चाहे तो आप इनको कोई नाम दे सकते हैं और चाहे तो कोई नाम ना देना चाहे तो ना दें। चले 1 2 कह देते हैं, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, इसको 2 कह देते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली हमें P और R की वैल्यू चाहिए थी, वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें अपने क्वेश्चन में इसको वैल्यूज को पुट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो क्लास यहां देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशियो पी क्यूब पी प्लस क्यू। तो क्लास हम रेशियो को डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह फ्रैक्शन में। और डिवाइड की फॉर्म के अलावा एक और तरीका भी है इसको लिखने का, वो है डिवीजन की साइन। अगर हम यहाँ पर अपॉन में ना लिखना चाहे तो फिर हम डिवीजन की साइन भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम डिवीजन की साइन यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं। इसलिए कि ये वाला जो हमारी वैल्यू है ये भी फ्रैक्शन में है, जबकि ये अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने में आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, जबकि अगर मैं डिवाइड का साइन लगा के इसको सॉल्व करती हूँ तो आई थिंक उसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, वो इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आप इसको नीचे फ्रैक्शन में लिखें, आप यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा लें, बजाय डिवीजन की लाइन लगाने के आप यहाँ पर डिवीजन का साइन भी लगा सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ बजाय रेशो की जगह पर मैं एक फ्रैक्शन बना रही होती हूँ ना, लाइन लगा रही हूँ, तो मैं ये लाइन भी लगाऊं डिवीजन की, बल्कि मैं यहाँ पर डिवीजन का साइन बना देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि ये वैल्यू जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये इसके अपॉन में लिखी है, लेकिन मैंने डिवीजन का साइन लगा दिया, इस तरह सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है जी। तो क्लास अब हम P की प्लेस में ये P की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जहां R है वहां, लेकिन यहाँ R नहीं है तो हमें R की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू। तो रख देते हैं, यहाँ पर P स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ क्योंकि,
और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस आगे लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर, क्यू की तो कोई वैल्यू नहीं है तो क्यू को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, फिर डिवाइड की साइन है, और यहाँ पर पी क्यूब है तो पी मेरे पास किसके इक्वल है, क्यू के, और इसके ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है तो हम भी होल क्यूब लगा देंगे, अपॉन नीचे देखिए पी के प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू के, और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस क्यू। तो आप देख सकते हैं जहां जहां मेरे पास पी लिखा हुआ था वहां मैंने वैल्यू इसकी पुट कर दी है, क्योंकि पी किसके इक्वल है, क्यू के। जहां जहां पी था वहां मैंने क्यू के पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा ना, क्यू के ऊपर भी और के ऊपर भी, तो हम लगा देते हैं। देखिए क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों के ऊपर आ गया, आगे लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ये क्यूब होल क्यूब दोनों के ऊपर लगा हुआ है, क्यू पर भी और के पर भी। तो अगर मैं इस क्यूब को दोनों के ऊपर लगाना चाहूँ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक बात और ख्याल रखिएगा क्लास, ये क्यूब जब भी अंदर अप्लाई हो सकता है जब अंदर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर दोनों एक दूसरे से प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो क्यूब डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए फिर हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा होल क्यूब का। तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं डायरेक्टली क्यूब को अंदर ला सकती हूँ, इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा अब देखिएगा ये क्यूब जब क्यू पर अप्लाई होगा तो क्यू पर क्यूब आ जाएगा, के पर अप्लाई होगा तो के पर क्यूब आ जाएगा। नीचे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, इसका मतलब मैं क्यू कॉमन ले सकती हूँ ना यहाँ पर, तो मैं क्यू कॉमन ले लेती हूँ। क्यू कॉमन लिया तो अंदर देखिए मेरे पास क्या बचेगा, के प्लस वन। चूंकि क्यू जो है वो बाहर आ चुका है, और जो चीज बाहर आ जाती है वो रिपीट नहीं होती, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वन। अच्छा अब जरा देखिएगा ये क्यू स्क्वायर दोनों के पास है, मैं यहाँ से भी कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने क्यू स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया। रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, के स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वन। चूंकि क्यू स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचेगा, वन। अब यहां देखिएगा, अब ये नीचे देखें वन क्यू है, ऊपर कितने क्यू है, थ्री क्यू है, ठीक है ना। इसके पास कितने क्यू है, वन क्यू, इसके पास तीन क्यू है। तो अगर मैं चाहूं तो इसमें से दो क्यू बचेंगे और एक एक क्यू तो दोनों के पास है ना, वो कैंसिल हो सकता है। यानी मैं यहाँ पर वन क्यू इसका जो काटूंगी तो मेरे पास सिर्फ टू क्यू रह जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक क्यू से कैंसिल हो चुका है। इसके पास टोटल कितने क्यू थे, थ्री क्यू थे, एक क्यू से कैंसिल हो चुका है, अब बचे कितने, दो क्यू, यानी क्यू की पावर अब क्या रह गई, स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्यू की पावर स्क्वायर के क्यूब अपॉन के प्लस वन, ठीक है। तो क्लास अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डिवाइड की साइन है, अगर मैं इस डिवाइड साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो क्या फर्क आएगा। देखिए जब कभी भी हम इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में बनाते हैं तो ये राइट साइड वाली जो मेरी फ्रैक्शन होती है, जो भी वैल्यू होती है, ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी पलट जाती है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। कब, जब हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें। तो मैं कर लेती हूँ, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट किया तो ये वाली वैल्यू मेरी ऊपर आ गई, ठीक है। और जो मेरी वैल्यू न्यूमिनेटर में लिखी थी वो कहां चली गई, डिनोमिनेटर में चली गई। देख सकते हैं, आई होप कि यहां तक समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब जरा देखें ये वाला क्यू स्क्वायर मेरा न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब वन है, ये न्यूमिनेटर में।
जबकि ये क्यू स्क्वायर मेरा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो जब कोई वैल्यू इस तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हो, ये अपॉन में है और ये विदाउट अपॉन में ये ऊपर है न्यूमिनेटर, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास देखें यहां पर रह गया है के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 का उसके बाद नीचे के क्यूब है। अब देखें यहाँ पर कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना के क्यूब कैंसिल हो रहा है और ना ही के प्लस 1। तो इनको हम अलग अलग न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में के क्यूब लिखा रहने देते हैं, यानी के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट इसी तरह से के प्लस 1 अपॉन में के क्यूब, ये देख सकते हैं। तो क्लास अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा मेरी क्या लिखी हुई है, यहाँ पर लिखिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरी किसके इक्वल है? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब यहां भी जो रेशो का साइन लगा हुआ है, मैं उसकी जगह पर क्या लगा सकती हूँ? डिवाइड का साइन लगा सकती हूँ। तो मैंने डिवाइड का साइन लगा लिया और मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी थी वो एज इट इज कॉपी कर ली, आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो क्या थी? आर के इक्वल थी। आर किसके इक्वल है? एस के। अब जहां जहां आर है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? एस के। तो रख देते हैं, यहाँ आर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एस के का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइड के साइन, और फिर आर क्यूब है तो आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? एस के का होल क्यूब अपॉन सेम, फिर मैं आर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? एस के प्लस एस। ठीक है, जहां जहां भी मेरे पास आर लिखा हुआ था वहां मैंने ये वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है ना, और बाकी जो वैल्यू थी वो मैंने बस कॉपी की है। अब जहां देखें ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि होल स्क्वायर है, एस पर भी और के पर भी, क्योंकि दोनों अंदर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं एस पर भी अप्लाई कर दूंगी और के पर भी अप्लाई कर दूंगी। ये देखिएगा, ये क्यूब एस पर भी अप्लाई हो जाएगा और के पर भी अप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में आप देख सकते हैं कि एस इसके पास भी है, एस इसके पास भी है, तो हम एस कॉमन ले लेते हैं। मैंने एस कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा? के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1 बचेगा। और यहां भी आप देख सकते हैं कि मैं एस स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि दोनों के पास एस स्क्वायर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं एस स्क्वायर को ले लेती हूँ कॉमन। अंदर मेरे पास क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस 1। और अच्छा क्लास, अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को इस तरह कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर देखें सिंगल एस है, जबकि यहाँ पर कितने एस है? 3 एस है, यानी एस की पावर क्या है? 3 है। तो सिंगल सिंगल एस दोनों के पास है। यहाँ से जब सिंगल एस कैंसिल होगा और इसके 3 एस में से 1 एस कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, यानी इसकी पावर कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। तो मैं ऊपर एस की पावर स्क्वायर लिख सकती हूँ और के क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है ना,
एक एक एस दोनों का कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया एस स्क्वायर, और यहाँ देखिए नीचे क्या मेरे पास बचा है, के प्लस वन। अब सेम जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड को चेंज किया था मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ भी इसको चेंज कर सकती हूँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो जब मैं डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो मेरी जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो कर देते हैं। ये देखिए डिवाइड साइन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो k प्लस वन मेरा आ जाएगा ऊपर और एस स्क्वायर के क्यूब मेरा चला जाएगा नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एस स्क्वायर न्यूमिनेटर में है जबकि एस स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है। तो मैं एस स्क्वायर से एस स्क्वायर को कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें मेरा क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर मेरा के स्क्वायर प्लस वन रह गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ मेरा क्या रह गया, के प्लस वन अपॉन के क्यूब, क्योंकि एस स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अब मैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिनोमिनेटर में चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, वन है, तो इसका मतलब के क्यूब वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, के स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट लगा दें और के प्लस वन, ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने इनको साथ में लिख दिया और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, के क्यूब नीचे आ जाएंगे। ये मेरी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है यहाँ पर। तो क्लास अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू की थी और यहाँ पर मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को और राइट हैंड साइड के आंसर को जरा मैच करें, क्या ये दोनों सेम है? जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं एक दूसरे के। इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ कर चुकी हूँ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है प्रूफ। लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। सेम बिल्कुल उसी तरह से जैसे लास्ट पार्ट हम लोगों ने सपोज किए थे, ऐसे यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं P रेशो Q एंड R रेशो S को K के इक्वल। तो लिख लेते हैं लेट, तो मैं रेशो के बजाय डिवीजन का साइन, डिवीजन की लाइन यूज कर रही हूँ, यहाँ पर इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखूंगी या फिर आप कह सकते हैं कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे हम। तो ये P रेशो Q के बजाय मैं यहाँ पर लिख रही हूँ P अपॉन Q इज इक्वल टू, इसी तरह से इसको भी R अपॉन S, और ये दोनों किसके इक्वल है, K के इक्वल है। जब दोनों ही K के इक्वल है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब हम सेपरेटली दोनों को अलग अलग K के इक्वल लिख सकते हैं। तो पहले मैं P अपॉन Q को इक्वल लिख लेती हूँ K के, इसी तरह से फिर R अपॉन S को मैं इक्वल लिख लेती हूँ K के। यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो Q यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा QK। इसी तरह से यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो S डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, और अगर नाम नहीं भी देते तो इट्स ओके। बेसिकली हमें चाहिए था P और R की वैल्यू, वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो अब हम अपना पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर हमें दो साइड दी हुई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम अपनी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लिखिएगा यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी देखिए यहाँ पर रेशो का साइन लगा हुआ है, तो रेशो के बजाय मैं क्या यूज करूंगी, डिवाइड का साइन, ठीक है। इनको मैं डिवाइड की फॉर्म में अब लिख सकती हूँ, अब डिवाइड का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड का साइन इसलिए लगवाया था क्लास, क्योंकि वो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो भी फ्रैक्शन में ही थी, तो इतने सारे फ्रैक्शन एक साथ सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इस वजह से डिवाइड की साइन लगवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि वैल्यू सिंगल है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली अपॉन में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। तो न्यूमिनेटर में मेरी वैल्यू आ जाएगी P5
प्लस R5 अपॉन, रेशियो के बजाय मैंने यूज किया है अपॉन, फिर नीचे मैं लिख लेती हूँ Q5 प्लस S5। ठीक है, तो ये मेरी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं जहां जहां मेरी वैल्यू P की लिखी हुई है मैं वहां P के बजाय क्या लिख दूंगी, Q के, और जहां R लिखा हुआ है उसकी बजाय मैं क्या लिख दूंगी, S के, क्योंकि P इक्वल है Q के और R इक्वल है S के। तो मैं P की प्लेस में P की वैल्यू और R की प्लेस में R की वैल्यू लिख देती हूँ। यहाँ पर देखें, P की प्लेस में मैं लिखने जा रही हूँ Q के, और चूंकि इसके ऊपर पावर 5 लगी हुई है तो हम भी पावर 5 लगा देते हैं, प्लस R की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, S के की होल पावर, यहाँ पर 5 है तो मैं भी 5 लगा देती हूँ, अपॉन में देखिएगा। अब ना तो मेरे पास Q की वैल्यू है ना ही मेरे पास S की वैल्यू है, तो मैं इनको जस्ट कॉपी कर दूंगी, Q5 प्लस S5। क्लास ये S है ये 5 है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, अब ये 5 जो पावर है दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है, Q पर भी और K पर भी, तो मैं बारी बारी दोनों पे 1 बाय 1 दोनों पे अप्लाई कर देती हूँ। Q के ऊपर आएगी तो 5 पावर, इसी तरह K पर भी 5 पावर, इसी तरह से ये 5 पावर S पर भी अप्लाई हो रही है और K पर भी अप्लाई हो रही है। दोनों पर अप्लाई हो रही है ना, मैंने दोनों पर अप्लाई कर दी, और नीचे में जस्ट कॉपी कर लेती हूँ, यानी Q की पावर 5 प्लस S की पावर 5, ये कॉपी हो जाएगी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर K की पावर 5 और K की पावर 5 दोनों के पास है, कॉमन है, मैं यहाँ पर कॉमन ले सकती हूँ K की पावर 5, तो ले लेते हैं कॉमन, न्यूमिनेटर में K5 कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए मेरे पास क्या बचा, Q की पावर 5 और प्लस S की पावर 5, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, Q5 प्लस S की पावर 5। तो क्लास यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी ब्रैकेट और ये नीचे डिनोमिनेटर ये बिल्कुल सेम है, Q की पावर 5 प्लस S की पावर 5, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, ये देखिए ये कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ K की पावर 5। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ K की पावर 5। तो यहाँ पर मेरी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, ये क्लास आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आ जाती हूँ अपने राइट हैंड साइड की तरफ, तो ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखें मेरा क्या लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड है मेरी, ये क्या है, P क्यूब R स्क्वायर, और रेशियो के बजाय मैं डिवाइड का साइन यूज कर रही हूँ, तो मैं डिवाइड की लाइन लगाऊंगी, यानी फ्रैक्शन बना रही हूँ इसको, तो ये हो जाएगा Q क्यूब R स्क्वायर S स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास P की वैल्यू भी मौजूद है, मेरे पास R की वैल्यू भी मौजूद है, तो मैं दोनों वैल्यू पुट कर देती हूँ, P की जगह पर Q के और R की प्लेस में S की। ठीक है, तो लिख देते हैं, फिर P की प्लेस में मैं लिखने जा रही हूँ Q के, और चूंकि यहाँ पर होल क्यूब है जी, तो P की जगह पे मैं लिखने जा रही हूँ Q के, और दोनों इसके ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है तो मैं भी होल क्यूब लगा देती हूँ, जबकि R की प्लेस में मैं लिखने जा रही हूँ S के, और ये देखें जहां R स्क्वायर है वहां मैंने क्या लिखा, S के,
और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर लगा देती हूँ, ठीक है। जबकि अपॉन में मेरे पास लिखा हुआ है क्यू क्यूब और एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्यू और ना ही एस की वैल्यू, तो हम उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब जरा यहाँ देखिएगा, ये जो क्यूब है बाहर होल क्यूब, ये क्यू पर भी अप्लाई हो रहा है और के पर भी, तो मैं दोनों पर सेपरेटली अलग अलग अप्लाई कर देती हूँ ये पावर। तो अगर ये क्यूब क्यू पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्यू क्यूब, के पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के क्यूब, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ, ये स्क्वायर एस पर अप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एस स्क्वायर, के पर होगा तो के स्क्वायर, ये देख लें। जबकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, क्यू क्यूब एस स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं, चूंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट में क्या है, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बआसानी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन क्लास अगर इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो फिर ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कैंसिल करते वक्त, कि ऊपर जिसको आप कैंसिल करने जा रहे हैं क्या उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके अलावा क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहां पर क्या बचा, के की पावर क्यूब और दूसरी ब्रैकेट में के की पावर स्क्वायर, ये मेरे पास बचा। तो क्लास आप जरा देखें, इनकी जो बेसिस है वो सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और ये मैथ्स का रूल है कि जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो। दोनों बेस सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखें ये बेस, ये भी के है, ये भी के, और दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी के को मैं 1 टाइम लिखूंगी और 3 + 2 को ऐड कर दूंगी, तो 3 + 2 मेरे पास हो जाएगा 5, तो के की पावर क्या बन जाएगी, 5। तो ये मेरे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड और ये मेरे पास सॉल्व होकर आई थी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों आप देख सकते हैं एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, इसका मतलब हमने ये बात प्रूफ कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर हो चुका है प्रूफ। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपको के मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। बस सिर्फ बात प्रैक्टिस की है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम होते चले जाएंगे। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को बहुत कुछ बनाती है। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए। और मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इसके अलावा ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।